हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं, चाइना ने लॉन्च कर दिया है 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स। जी ऐसा ही सुना आपने, चाइना ने अभी अनवील किया है, दिखाया है अपना 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन। सबसे पहली बात, जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन्स होती है, इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है कि कौन सा जनरेशन किस चीज का है। बट ऐसा मानते हैं कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, दे आर स्टेल्थी इन नेचर। इसका मतलब जिसको आप रडार पर देख ना पाए, या जिस पर रडार पर जिसका सिग्नल जस्ट एक चिड़िया जैसा हो, जैसे बाज या चील जैसा हो, जिसको ये पता करना मुश्किल हो गया ये फाइटर प्लेन है या एग्जैक्टली एक पक्षी है, एक वर्ड है, ये मुश्किल हो पता करना। वो होते हैं 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, जो कि इस टाइम दुनिया के 3 देशों के पास अवेलेबल हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। तो सबसे बेस्ट मानते हैं अमेरिकन फाइटर प्लेन्स को, जो कि F-22 रैप्टर और F-35 के वेरिएंट्स हैं। उसके बाद रशिया की वेपन्स काफी डैमेजेबल हैं, काफी डेंजरस हैं, और ये हैं Su-57 और 75 चेकमेट। इसके बाद आता है चाइना का नंबर, उनके पास है J-20 और J-35। J-35 अभी उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, हमने एक वीडियो बनाया भी था, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन के बारे में, जिन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है या दिखाया है, जिसका प्रोटोटाइप उड़ा के दिखाया है। अब 6th जनरेशन एग्जैक्टली क्या है, इस पर थोड़ा बात करें, फिर इंडिया पे इसकी क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि चाइना हमारा एडवर्सरी तो है ही, हमारा दोस्त तो है नहीं वो, तो ये भी बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो 6th जनरेशन फाइटर प्लेन है, इसकी जैसे मैंने बताया कि कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये ट्रिपल इंजन फाइटर प्लेन होगा, यानी इसमें एक इंजन नहीं, 2 इंजन नहीं, बल्कि 3 इंजन लगे होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो इसकी स्पीड होगी वो सबसोनिक स्पीड होगी, यानी वो मैक की आवाज से भी या मैक की स्पीड से भी कम 4 से 5 गुना तेज। नंबर 3, जो इसमें होगा, इसके जो रडार साइन होगा वो इनविजिबल होगा लगभग, यानी यू कैन नॉट सी इट कि वेदर इट इज अवेलेबल या नहीं। इट इज जस्ट लाइक पक्षी से भी छोटा, यानी जैसे एक डॉट दिखाई देगा आपको कि कुछ है, पर क्या है पता नहीं। अब आप मिसाइल मारते हो और वो फाइटर प्लेन नहीं हुआ तो इट्स वेस्ट, और अगर हुआ तो इट्स डेंजरस फॉर यू। चौथी बात जो उसके बारे में है कि अब इसने लॉन्च जब कर दिया है, तो अगर ये सच में 6th जनरेशन फाइटर प्लेन है तो दुनिया का पहला फाइटर प्लेन है जो 6th जनरेशन। यूएस इस पे काम कर रहा है, जो जर्मन कंपनी है वो इस पे काम कर रही है, जो यूके जर्मन वो मिलकर काम कर रहे हैं इस पे, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं अभी तक। रशिया भी काम कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन बनाया नहीं। अगर चाइना लॉन्च कर रहा है पहले, तो इसने जितनी दुनिया की एयर स्पेस इंडिया कंपनीज हैं, एरोस्पेस कंपनीज हैं, उन सबको दिक्कत में डाल दिया है या सोचने में मजबूर कर दिया है। अब बात आते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया पे क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। पहली बात, इट्स वेरी डेंजरस वेपन, इसमें कोई डाउट नहीं। और इंडिया जो अभी अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन एमका के बारे में प्लानिंग ही कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप इंडिया लॉन्च करने की तैयारी में है 2028 तक, 28 तक, तब तक चाइना तो इसको इंडक्ट भी कर लेगा अपनी फाइटर प्लेन कैपेसिटी में। इंडिया के पास अभी अपना 5th जनरेशन तो छोड़िए, 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन कह सकते हैं, या 4th जनरेशन कह सकते हैं रफली, तेजस चल रहा है। तेजस MK1, तेजस MK2 आने की तैयारी है, इसको बोल रहे हैं कि राफेल की टक्कर का फाइटर प्लेन होगा वो, यानी 4.5 का होगा, लेकिन 5th जनरेशन इट विल बी अराउंड 2028। तो 6th जनरेशन तक कब पहुंचेंगे आप? अगर 28 में से प्रोटोटाइप आ भी जाता है 5th जनरेशन एमका का, तो इंडक्ट करने में, उसके टेस्ट होने में, चीजें होने में, बनाने में तकरीबन आपको 5 से 7 साल लगेंगे, यानी बाई 2035 यानी 2035 आप 5th जनरेशन 5 एक्वायर कर रहे होंगे फाइटर प्लेन, जो चाइना 6th जनरेशन भी एक्वायर कर चुका होगा, मे बी मोर। तो हम पीछे हैं इसमें। इसके 2-3 वजह हैं। पहला, गवर्नमेंट थोड़ा स्लो है इस मामले में, हालांकि जो एनडीए गवर्नमेंट चल रही है फिलहाल, ये थोड़ी फास्ट है, इनसे पीछे तो और भी बहुत काम स्लो चलाया, लेकिन आपको और काम करने पड़ेंगे, कंपनीज और इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। आप खाली HAL से काम करा रहे हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक से काम करा रहे हो, आपका 4.5 जनरेशन का जो तेज बन रहा है या 4 जनरेशन बन रहा है, उसका इंजन तक तो आप अमेरिका से ले रहे हो, और वो डील कर रहा है, इसमें डिले कर रहा है, आपको जानबूझ के करेगा ही, हर कंट्री करती है। देयर इज नो फ्रेंड इन दिस जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पर फ्रेंड सिर्फ ये होते हैं कि जिसका आपका काम है वो आपका फ्रेंड है, जिसका नहीं है वो एनिमी। ठीक है, सिंपल सिद्धांत है इसका, इसमें कोई दूसरा तरीका ही नहीं होता सोचने के लिए। तो क्या ये एडवर्सरी है इंडिया के लिए? ऑफ कोर्स, लेकिन ज्यादा एडवर्सरी किसके लिए? अमेरिका के लिए, क्योंकि चाइना एक्चुअली वांटेड टू बिकम सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ये चाहता है चाइना का, उसे करने के लिए अमेरिका को उसे रास्ते हटाना पड़ेगा। अभी नंबर 1 GDP किसकी है? अमेरिका की है। नंबर 2 किसकी है? चाइना की। बाई 2050 चाइना विल टेक ओवर इट, नंबर 1 विल बी देयर, एंड बाई 2070 ऐसा मानते हैं कि इंडिया विल बी सेकंड, चाइना विल बी फर्स्ट एंड अमेरिका विल बी थर्ड। तो यूएस इज ऑलवेज प्लानिंग टू रिड्यूस चाइना। कैसे? बेस्ट पॉसिबिलिटी है चाइना इंडिया लाइक
तो जो दो कंटेस्टेंट है उनको टक्कर देने वाले दोनों लड़ाई करेंगे, दोनों नीचे जाएंगे, तो यूएस विल ऑटोमेटिकली टेक अप। नंबर 2, चाइना चाहता है कि ताइवान को कब्जा करे। आप देख रहे होंगे आजकल चाइना और इंडिया की दोस्ती में बड़ी फास्ट तेजी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो बांग्लादेश में किया है अमेरिका ने, वो खंजर घोपा है अमेरिका ने इंडिया के पीछे, क्योंकि बांग्लादेश वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, शेख हसीना वाज वेरी फैमिलियर फ्रेंड ऑफ इंडिया, उनको उन्होंने हटवाया वहां से। वो कर क्या रहे हैं? वो टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया तो फिर और कंट्रीज में कराएंगे। चाइना को भी दिक्कत है वहां पर, तो चाइना इंडिया चाहते हैं कि अब मिलके जरा सबक सिखाएं अमेरिका को, और चाइना इंडिया अगर मिल जाते हैं तो फिर जो चाइना इंडिया बिजनेस कर सकते हैं वो यूएस इंडिया नहीं कर सकते। लेकिन अब चाइनीज ने जो 6 जनरेशन फाइटर प्लेन निकाला है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या नहीं होंगे, इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए फटाफट से जर्मन कंपनीज को, यूएस कंपनीज को जो 6 जनरेशन फाइटर प्लेन बना रही है, क्या इंडिया को ज्वाइन नहीं करके ऑब्जर्वर बन जाना चाहिए, क्या इंडिया को अपने फाइटर प्लेन के प्रोग्राम एक्वायरिंग भी करने चाहिए, क्योंकि आपको खाली एक तो स्ट्रेंथ कम है आपकी, ऊपर से जनरेशन भी कम हो गई, आप लड़ोगे ऐसे? कुछ तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, वरना कल को दिक्कत अगर होगी, चाइना चढ़ा है आपके ऊपर, चढ़ दौड़ा आपके ऊपर, तो फिर क्या करेंगे आप? बदला तो लेना है ना, कैसे करेंगे फिर आप? तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बताइए कि 6 जनरेशन फाइटर प्लेन के बारे में क्या करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।